Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we will start GK for class first, and today we will discuss three or four pages today, and we will start from page number 20, and the chapter is 13, famous capitals, cities. Today we will discuss about the capital cities, and here four or five cities are given. There is a clue, and with the help of the clue you have to fill in the boxes. And there is a, here it is a help box also at the end of the page. Here you can take the help of the help box also. So here is a help box from which you can take the help to fill in the boxes. Okay, so let us start. Here are some capital cities of the world. Name them using clues with pictures and इन हेल्प बॉक्स. तो पिक्चर्स है और हेल्प बॉक्स है, इसकी हेल्प से आपको यहाँ पर नीचे जो है वो हर के लिए बॉक्स दिया हुआ है. यहाँ पर आपकी बुक में ये वैकेंट होगा, यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना, ये आपका वैकेंट होगा. इसको मैंने फिल कर दिया है, आपको फिल करना, ठीक है. फर्स्ट वन इज काठमांडू, ठीक है. ये एक फिगर दी हुई है, ये कहाँ की फिगर है, ये नेपाल की है, काठमांडू. तो कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू एंड इट इज ए इमेज ऑफ ए वेरी फेमस टेम्पल पशुपतिनाथ. तो क्लू ये है कि ये पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पर है, तो आप उस जगह का नाम लिखना है, दैट इज काठमांडू. ओके, तो फर्स्ट विल बी काठमांडू. नेक्स्ट इज ए image of a city which is also called as एंजल सिटी ऑफ एंजल्स. ये एक ऐसे सिटी की इमेज है जिसको हम सिटी ऑफ एंजल्स भी कहते हैं. तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, वेयर इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इज इन लॉस एंजलिस. लॉस एंजलिस में है, ठीक है. तो इस बॉक्स में आप लोग लॉस एंजलिस फिलअप करिएगा. ओके, और इसको हम शॉर्ट में LA भी बोलते हैं, LA. Move on to the next. Here in the middle it is a fourth figure. सब लोग पहचानते होंगे, न्यूज़ में भी आज कल आप लोगों ने सुना होगा पिछले दिनों में. इट इज़ ए इमेज ऑफ वाइट हाउस. ये वाइट हाउस की इमेज है, ठीक है. और वाइट हाउस कहाँ सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन USA. यूएसए में है. और ये कहाँ पे है यूएसए में, यूएसए का कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन DC. तो वॉशिंगटन DC में वाइट हाउस सिचुएटेड है. और वाइट हाउस जो है वो फेमस बिल्डिंग है. और इस फेमस बिल्डिंग में कौन रहता है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम शॉर्ट में USA बोलते हैं. ये ऑफिशियल रेजिडेंस है, घर है किसका, अमेरिकन प्रेसिडेंट का, व्हाइट हाउस. और ये USA में है और USA का कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन DC, ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है, इट इज़ ए हाउस ऑफ या होम ऑफ जापान्स रॉयल फैमिली. जापान में भी पहले मोनार्की सिस्टम था, राजा हुआ करते थे, तो अभी भी हैं, और उनकी फैमिली जहाँ रहती है उसको उनका ये घर है. और जापान में है कि नहीं. तो वो कहाँ सिचुएटेड है, जापान का कैपिटल जो है वो टोक्यो है. इट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान. तो इस बॉक्स में आप क्या भरेंगे, टोक्यो फिल करेंगे. ओके, नेक्स्ट. जैसे अभी हमने बताया कि जापान में मोनार्क सिस्टम था, राजा होते थे, अब नहीं है, लेकिन उनका मकान है, वो रहते वहाँ भी, लेकिन उनका शासन उस तरीके से नहीं चलता जैसे पहले चलता था. उसी तरीके से ये बिल्डिंग किसकी है, रेजिडेंस ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की महारानी का घर है, ठीक है. और इंग्लैंड की महारानी का घर है. और ये कहाँ सिचुएटेड है, हमने बताया, यहाँ भर भी दिया है. तो आपको यहाँ क्या भरना होगा, लंदन. लंदन जो है वो
इंग्लैंड का कैपिटल भी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज आप लोग बुक में फिल कर लेंगे और साथ ही साथ यू हैव टू लर्न ऑल्सो। ओके, पहला पेज ये हो गया, पेज नंबर 13 all of you must have understood. Now let's move as to the next page, page number 14. इस पेज 14 या पेज नहीं, चैप्टर 14 है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल डेज। इंटरनेशनल डेज सब लोग जानते हैं क्या है, जो पूरी दुनिया में कुछ दिन को हम लोग मनाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ख़ास ख़ास या इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं, तो ये आपको लर्न करना है, इंटरनेशनल डेज। ठीक है, आइए पहला देखते हैं क्या है, फर्स्ट क्या है, यूनिसेफ डे। यूनिसेफ डे किसको बोलते हैं, यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है ना, 11 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, यूनिसेफ डे। यूनिसेफ डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाने वाला एक दिन है, और ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों की हेल्प के लिए पूरी दुनिया में ये 190 देशों में ये संस्था काम कर रही है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, और 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ डे मनाते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे, पानी को बचाने के लिए हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यू हैव टू लर्न, और इसको आपको याद रखना है, आगे भी काम आएगा नेक्स्ट क्लासेस में भी। ठीक, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन, पीस डे। इसको हम इंटरनेशनल पीस डे भी बोलते हैं या सिंपली पीस डे भी बोलते हैं। ठीक, इंटरनेशनल पीस डे या पीस डे ये कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाते हैं, और इसके पीछे मनाने के कारण क्या है, ताकि सारे देश, सारी दुनिया में सुख शांति बनी रहे, और ये भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, और ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, एक पार्ट है, या जिसको हम कह सकते हैं एक अंग है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, इंडिया में योगा बहुत लोग करते हैं, योगा है कि नहीं, जानते हैं आप लोग। तो योगा डे, योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून, 21 जून को हम लोग हर साल योगा डे मनाते हैं, और इसको इंटरनेशनल योगा डे भी कहा जाता है। ठीक है ना, और इसका सिंबल यहाँ पे है, आप देख रहे हैं ना, ये सिंबल है। इसकी शुरुआत कब हुई, 2015 से हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, और इसकी शुरुआत 2014 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था एज ए इंटरनेशनल डे। 2014 में, 2015 और 2015 से ये हर साल 21 जून को मनाया जा रहा है। क्या चीज़, इंटरनेशनल योगा डे, या इसको हम योगा डे भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिटरेसी डे। इसको हम बोलते हैं साक्षरता दिवस, है ना, ताकि कोई भी अनपढ़ ना रहे। उसको कब मनाते हैं, वो हम लोग मनाते हैं 8 सितंबर को, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, या जिसको हम बोलते हैं साक्षरता दिवस। ठीक, ये डेट्स को सब याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि हम अपनी पृथ्वी, मदर नेचर को, मदर अर्थ को हम बचा सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग ख़राब कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, नेचर ख़राब हो रहा है, अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। टू सेव द अर्थ वी सेलिब्रेट अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, ईच ईयर ऑन 22 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट डे, यू शुड रिमेंबर। ठीक, नेक्स्ट, इसी तरीके से हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डे दिया गया है, और जिसको हम लोग हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। और नेक्स्ट है आपका वुमेन्स डे, महिला दिवस, है कि नहीं, ये मनाया जाता है 8 मार्च को हर साल।
तो these were the different dates which we celebrate each year. तो this was the second page और the 21st पेज और ये था 14th। और नेक्स्ट है बहुत इजी चैप्टर है, आप सारे लोग जानते हैं, 5 मिनट्स 2 मिनट्स में इसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। लोअर क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है, पहले भी जानते हैं, ठीक है। इट इज़ चैप्टर 15 और इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस भी लिविंग, हम लोग तरह तरह के घरों में रहते हैं, ठीक है ना, और उनके अलग अलग नाम होते हैं। इग्लू यहाँ पे फिल करना होगा आपको, ये इमेज किसकी है, फोटो किसकी है, इग्लू है। इग्लू जो है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ इस तरह के मकान होते हैं जिसमें लोग रहते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। इसी तरीके से मकान जो ज़मीन से एलिवेटेड होते हैं, ऊपर होते हैं, जो कि ऐसे पायों पर बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिल्ट हाउस, है कि नहीं। नेक्स्ट इट इज हाउस बोट, जानते हैं पानी पे चलते हुए तैरते हुए जो घर होते हैं बोट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज हाउस बोट, दिस इज हाउस बोट, है कि नहीं। इसको यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। नेक्स्ट कैरावैन, जो गाड़ी में लोग होते हैं, एक कार की तरह या वैन की तरह होती है जिसमें लोग रहते हैं, अपना सारा सामान घर की तरह बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैरावैन। नेक्स्ट इज टेंट, सबने देखा हुआ है, ठीक है। एंड अनदर इज जो गाँवों में रहता है, दैट इज सब लोग जानते हैं ना, क्या है ये, हट, झोपड़ी। और नेक्स्ट नीचे है जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं बड़े बड़े शहरों में, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अपार्टमेंट, अपार्टमेंट है, देखा होगा सबने। और नेक्स्ट एक और है, आपने देखा होगा, बड़े बड़े घर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बैंगलो, बड़े बड़े मकान होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैंगलो। तो ये सारी चीज़ें आप बुक में फिल करेंगे और साथ ही साथ यू हैव टू लर्न ऑल्सो, ठीक। इन 3 पेजेस की चैप्टर्स की हमने एक्सरसाइजेस भी है, वो नेक्स्ट डे कल हम भेजेंगे, टुमारो आई विल सेंड, और उसको जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, और लर्न करेंगे। और नेक्स्ट लास्ट पेज फॉर टुडेज क्लास इज पॉपुलर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस किसको बोलते हैं, भाषाएं। और पॉपुलर लैंग्वेजेस मीन्स जो भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं दुनिया में, ज़्यादा लोग बोलते हैं, उसको पॉपुलर लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, जो लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं वो कौन सी भाषा है, वो हम आम बोलचाल में कह सकते हैं कि चाइनीज़। चाइनीज़ में भी बहुत सारे डायलेक्ट्स होते हैं, उसमें आप याद रखिएगा मैंड्रिन चाइनीज़, जो कि 1.1 बिलियन लोग बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज़, मैंड्रिन चाइनीज़ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो भाषा आती है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो कौन सी है, वो कौन सी है भाई, वो इंग्लिश है, अंग्रेज़ी, ठीक है। और ये करीब 983 मिलियन लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी हमारी भाषा, अपनी राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज, कौन सी है, हिंदी, जो कि 544 मिलियन लोग बोलते हैं। इस तरीके से और भी भाषाएं यहाँ दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें अरबिक है, स्पेनिश है, पोर्चुगीज़ है और बंगाली है। और लास्ट में इधर यहाँ पर दिया हुआ है आपका रशियन है, फ्रेंच है, मलाया है। तो दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं उस देश के अकॉर्डिंग। तो these are the popular languages spoken all around the world. So today we have studied 4 things: popular languages, okay, next we have studied houses we live in, and next it is international days, and we have started with capital cities. So these were the chapters which we have completed today. The exercises which you have to complete in copy will be sent tomorrow. Hope all of you must have understood. Okay, thank you, God bless you.